नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर के पुलिस लाइन ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें एनसीसी परेड और व्यायाम प्रक्रिया प्रमुख रूप से शामिल होंगी। ये सब गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज से हमारे को कलेक्टर साहब के और हमारे शिक्षा अधिकारी के आदेश मिले थे। आज स्कूलों को बुलाया है। कुछ स्कूलें अभी नहीं आई है क्योंकि अभी 1 से 8 तक आज तक ब्रेक था बच्चों का, तो कल से सारे स्कूलों को आने की उम्मीद है। और हमने इस बार समय कम है क्योंकि सर्दी की वजह से छुट्टियां रही है, तो हमने एक्सरसाइज के रूप में 7 फ्री आर्म्स की एक्सरसाइज ली है और 7 गुलदस्ते की एक्सरसाइज है और 5 बैठने वाले एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज के व्यायाम के बाद के अंदर फिर इसके अंदर 2 डांस है। राजस्थानी डांस के ऊपर करीब 700-800 लड़कियों द्वारा डांस का प्रोग्राम है और 850 गर्ल्स एंड बॉयज के द्वारा हमारे को सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन करना है। आपकी क्या रहेगा नया तो सामूहिक व्यायाम में कुछ पीटी नई ली है, जिसके अंदर 7 सारी नई एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम करा रहे हैं। समय कम में तो थोड़ा इजी लिया है क्योंकि 4-5 दिन का समय मिलेगा। अभी राजकीय अवकाश है, शैक्षणिक अवकाश आ जाएंगे। 17-18 का अवकाश है, 19 का संडे है, फिर 20 से 25 तारीख को फाइनल रिहर्सल है, तो समय कम है। उस हिसाब से हमने थोड़ा इजी लिया है बच्चों के लिए। करीब कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं? करीब 850 बॉयज एंड गर्ल्स इसमें शामिल होंगे। सामूहिक व्यायाम में ये आएंगे सर। क्लास तो हमने 6 से लेके 12 तक का दिया, पर अधिकतर बच्चे 8th और 9th वाले बच्चे, 7th 8th 9th वाले बच्चे आते हैं। कहाँ पर होगा ये पुलिस लाइन के ग्राउंड के ऊपर 26 जनवरी को। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली गेट पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केक काटकर आतिशबाजी की गई और 11 देग बनाकर लोगों को तस्कीम किया गया। साथ ही दिल्ली गेट मस्जिद में 11 बच्चों को कुरान हाफिज होने पर इस्बाल प्रदान किया गया। इन हाफिज कुरान बच्चों ने कार्यक्रम में नात शरीफ पेश करके माहौल को और भी रोशन कर दिया। आज 14 रजब है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश का दिन है। इस मौके पर दिल्ली गेट पे बहुत बार लंगर करते हैं, केक काटते हैं, आतिशबाजी करते हैं और सरकार गरीब नवाज का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें 11 देग हलीम की है जो तस्लीम की जाएगी। और इसी के बहुत बड़े मौके पर आज इतना बड़ा खुशी का दिन है। हमारे मदरसे के 11 बच्चों ने कलाम पाक हिफ्ज़ किया है, उनका भी हौसला अफजाई किया। उनको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, उनको सबको एक एक जोड़ा दिया, कुछ मिठाई बोल दिए, उनका भी स्वागत किया। अब 11 देग बकरे की हलीम की है जो हम बांटेंगे अभी। पप्पू। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आवश्यक अस्थायी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रमुख रूप से उठाया। ज्ञापन में नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक और रेडियोग्राफर जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्थायी नियुक्ति, बेहतर वेतनमान कार्य परिस्थितियों में सुधार और अन्य सुविधाओं की मांग की गई। हमारी मांगे यूटीबी को लेके हैं। जब हम गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे लगाए गए थे हर जिले के हर जगह पे, आज परमानेंट के आने के बाद क्या हुआ, हमारे को हटा दिया गया। परमानेंट जैसे आए तो उनको नियमित हो गए, उनके हटा दिया, हमारे को निकाल दिया गया। लेकिन अभी वहाँ पे प्राइवेट जो है उनको ले रखे हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के होते हुए भी आदेशों के अनुसार हमको हटा दिया गया। और हमारी मांग ये है कि जहाँ पे भी सरकारी पद खाली पड़े हैं, अभी भी जिले में ज्वाइनिंग होने के बाद भी सरकारी पद खाली पड़े हैं, तो हमारे को वहाँ समायोजित किया जाए। वापस हमारे को वहाँ पे निकाल के, वहाँ पे हटा के वापस जिले पे भी जहाँ पे भी जगह वहाँ पे खाली करके वहाँ पे हमारे को लगाया जाए। कितने लोग हैं? कितने जने हैं? हम लगभग अजमेर जिले के वैसे तो टोटल यूटीबी 3000 है हर पूरे राजस्थान में, लेकिन अजमेर में लगभग 100 से 150 यूटीबी पोस्ट है हमारी, जो हम 2 साल से 2+ हो गए हमारे को। और अब एकदम से हमारे को ये नोटिस जारी करते हुए हटा दिया गया है जयपुर से। आपका नाम? हेमंत मीणा, अजमेर। क्या शिकायत है? हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे सीएमएचओ मैडम को, और हम लोग ने जेडी सर को भी ज्ञापन दिया है कि हमें 15 तारीख को हमारे जहाँ पे हमारा कार्यस्थल है, हमें वहाँ से रिलीव कर दिया गया है। और हम ही नहीं, सारे जितने भी यूटीबी के स्टाफ है सबको रिलीव कर दिया गया। तो हमारी यही मांग है कि हमें एकदम से हटा दिया गया जैसे परमानेंट स्टाफ आया है। हम सबकी एक ही मांगे हैं कि अजमेर नहीं, जहाँ पर भी जगह खाली हम सबको वापस से हमें ज्वाइन कराया जाए ताकि हमारी सेवाएँ वापस स्टार्ट हो जाए।
सबको सारी आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो भी है सबकी आर्थिक परेशानी है, तो सभी लोग फेस कर रहे हैं और सभी लोग एकदम से बेरोजगार हो गए हैं। तो हम इस स्थिति में क्या करें, तो इसीलिए हम यहाँ पे CMHO मैडम के पास आए हैं और JD सर के पास आए हैं। हमने उनका ज्ञापन दिया है और अभी हम कलेक्टर सर के पास भी जाएंगे और उनको भी ज्ञापन देंगे। मेरा नाम अर्पिता है, मैं PMO किशनगढ़ में काम कर रही थी और हमें 15 तारीख को आज अजमेर में तोपदड़ा स्कूल में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला आज जिला स्तर पर आयोजित की गई और इसके बाद इसे ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यशाला में जिले के 12 ब्लॉकों और 10 UCC ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यशाला का उद्देश्य साक्षरता दर को बढ़ाना और सतत शिक्षा की प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाना था। जो कार्यशाला आयोजित की गई है, आज ये जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है वो जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित की जा रही है और जिला साक्षरता हर वर्ष इस कार्यशाला को जिला स्तर पर आयोजित करवाता है। उसके पश्चात ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है, उसके पश्चात हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाती है। और आज की इस कार्यशाला में हमारे अजमेर ज़िले के 12 ब्लॉक ने हिस्सा लिया है। लगभग 44 संभागी हैं इसमें, सभी इसमें 10 UCCO ने भाग लिया है और CBO साहिबान हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो हमारे संयुक्त निदेशक अजमेर संभाग श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने किया है और उन्होंने इस कार्यशाला को आशीर्वचन दिया है कि ये द्रुत गति से आगे बढ़े ये कार्यक्रम और हमेशा उनका सहयोग हमारे साथ रहेगा। और मैं शिवानी यादव, जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी अजमेर। आयोजित की गई कहाँ पे, किस जगह और कौन कौन से ब्लॉक स्तर पर यहाँ पे आए? जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आज जिला स्तर पर अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें अजमेर और ब्यावर जिले के समस्त CBO साहिबान और हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटरगण और प्रत्येक ब्लॉक से 2-2 संदर्भ व्यक्ति आज यहाँ इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पूरे राजस्थान के अंदर नव भारत साक्षर मिशन कार्यक्रम चल रहा है। उल्लास के तहत अजमेर जिले को 27,000 निरक्षर को साक्षर करने का लक्ष्य लिया गया इस सत्र में और उसमें से 26,512 हमने करीब लर्नर टेक कर दिए हैं और 99% के करीब से ये लक्ष्य अर्जित करके पूरे राजस्थान के अंदर अजमेर ज़िला अग्रिम 3 जिलों के अंदर स्थान बनाए हुए है। और इसमें हमारा महत्वपूर्ण रोल जो स्वयंसेवक के रूप में हमारे जो VT कर रहे हैं, प्रेरक हैं, साक्षरता प्रभारी हैं और हर एक ब्लॉक पर हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गण बैठे हुए हैं, CBO साहिबान बैठे हुए हैं, वो इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी पूर्ण भागीदारी दे रहे हैं। कुंवर सिंह राठौड़, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला साक्षरता। दयानंद बाल सदन में पन्नाधाय सिक्योरिटी द्वारा सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए गए। यह वितरण कार्यक्रम संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें पन्नाधाय सिक्योरिटी के प्रतिनिधियों ने सभी बच्चों को ट्रैक सूट प्रदान किए ताकि वे सर्दी से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। कार्यक्रम में संस्था के प्रमुख सदस्य एवं पन्नाधाय सिक्योरिटी के कर्मचारियों ने बच्चों के साथ संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। देखिए, आज दयानंद बाल सदन में लगभग 90 बच्चों को ट्रैक सूट्स वितरण किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जो इतनी सर्दी हो रखी है, बच्चे गेम्स खेलने जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, तो बच्चों के पास में ट्रैक सूट्स थे भी, लेकिन सदन की तरफ से हमें रिक्वायरमेंट बताई गई तो हमने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश की। पन्नाधाय सिक्योरिटी की तरफ से ये जो वितरण है ये समय समय पर किया जाता है। कुछ समय पहले लगभग 2000 गायों को गले में पट्टे वगैरह भी वितरण किए गए थे, जो कि रात को जाकर हमने खुद गायों को पहनाए, जिससे कि काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स बचे हैं और काफ़ी सारी दुर्घटनाएं होने से बची। आज हमने ट्रैक सूट्स वितरण किए हैं, तो समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर हमेशा ही पन्नाधाय सिक्योरिटी अपने तरफ से ज़रूरतमंदों की मदद करती है और आपका आशीर्वाद से और आपके सभी शहरवासियों के प्रेम से ये जो चीज़ है ये आगे बढ़ती चले। आप सभी के आशीर्वाद की किस तरह का महसूस कर रहे हैं आज इन बच्चों के साथ में समय बिताया है आपने? और देखिए, बच्चों को जब ट्रैक सूट वितरण किए गए, आप जो वीडियोस वगैरह आप देख रहे होंगे, आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल है, देखिए क्या होता है,
इस समय पर सबको मदद करनी चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। आप जितना कर सकते हैं उतना सबको करना चाहिए। आप कंबल वितरण करते हैं या आप कोई भी इस तरह की कोई चीज़ देते हैं जो ज़रूरत की होती है, तो आप जब किसी को देते हैं तो उसके चेहरे पर जो स्माइल आती है वो अपने आप में सबसे बड़ा आपके लिए गिफ्ट होता है। तो आज जब हमने ट्रैक सूट्स दिए तो और बच्चों की जो स्माइल थी और बच्चों की जो खुशी थी वो मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं शबाना खान, पन्नाधार सिक्योरिटी की तरफ से मैनेजर ऑफ किशनगंज थाना क्षेत्र में एक महिला का मोबाइल छीनकर फरार होने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व महिला जब अपने घर से बाजार जा रही थी तब अचानक 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और महिला को रोककर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 आरोपियों को शिनाख्त की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वामी नेशनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए अभी हम हैं किशनगंज थाना क्षेत्र में। हाँ सर। और यहाँ पर थाने के जो एसएचओ हैं वो दिनांक 14/1/2025 को प्रार्थी राधा रूपानी ने थाना अजय पे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी कि वो फ्रेंड्स कॉलोनी से घर से आ रही थी तो 3 जनों ने मोटरसाइकिल पे उसका रास्ता रोक कर उससे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं बड़ी गंभीर प्रकृति होती है। इस पे एसपी साहब श्रीमती वंदिता राणा, एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जी जांगीर और डिप्टी साहब श्री रुद्र प्रकाश जी शर्मा ने मेरे नेतृत्व में टीम बनाई। टीम में हमारे धर्मराज जी हेड कांस्टेबल, अर्जुन राम हेड कांस्टेबल, पूसाराम हेड कांस्टेबल, नंद किशोर हेड कांस्टेबल, प्रेमाराम कांस्टेबल, राजेंद्र चौधरी कांस्टेबल, राम प्रताप कांस्टेबल, ओम प्रकाश कांस्टेबल और रामनिवास अभय कमांड से कांस्टेबल ये शामिल थे। इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन मुलजिमों के नाम है सत्यनारायण मेहरा उर्फ बादल, नितिन गोयर पुत्र श्री मुकेश गोयर, जितेंद्र उर्फ नैनू पुत्र कमल सिंह। ये तीनों ही किशनगंज थाना इलाके के रहने वाले हैं। ये नए पैसों के शौक के लिए ये कार्रवाई करते थे। इन्होंने इस मोबाइल को इससे लूटा जिससे मोबाइल बरामद कर लिया गया और इनसे एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। और भी कोई वारदात है? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और उसके पश्चात ही पता चलेगा। घटना लगी है? ये फ्रेंड्स कॉलोनी में घटना है, परसों की घटना है। ये बेच देते हैं नशे पते के लिए, जो भी राह चलते किसी को भी बेच देते हैं सस्ते दाम में, फिर उससे ऐश मौज में नशे के लिए। तो क्या मोबाइल भी जब्त हुआ? मोबाइल इनसे बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल बरामद। इससे पहले भी सर इन्होंने ऐसी वारदात? अभी तक इनके पास आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बाकी इनसे पूछताछ की जाए। सर क्यों करते थे ये नशे और इजी मनी के लिए ये कार्रवाई करते थे। तो चलिए, आपने देखा राह चलते लोगों से जो मोबाइल छीना करते थे वो किशनगंज थाना पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अजमेर की जो फ्रेंड्स कॉलोनी है उस फ्रेंड्स कॉलोनी में ये 3 लड़के मोबाइल स्नैचिंग की वारदात करते हुए पकड़े गए हैं। आप देखिए इनके पास से ये इसमें वो मोबाइल जो बरामद पुलिस ने किया है, ये बाइक है जिस पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यही 3 वो लड़के हैं जो राह चलते लोगों से चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन आज इन्होंने मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। उस वारदात का पूरा खुलासा किशनगंज थाना में हुआ है, जिसका पूरे खुलासे की जानकारी जो है यहाँ के एसएचओ अरविंद चारण जो है उन्होंने हमें दी है। आप देखिए गाड़ी भी इनसे बरामद की गई है, मोबाइल इनसे बरामद किया गया है। तीनों लोग अपने शौक पूरे करने के लिए नशे के आदी हैं और शौक पूरे करने के लिए इन सभी का जो है ऐसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।